हेलो फ्रेंड, जय हिंद जय भारत। मैं मोहम्मद रहीम मोहम्मद स्काउट वाला डिफेंस एकेडमी की तरफ से तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करेंगे मुगल बादशाहों के मकबरों के बारे में। जी हाँ, एक ट्रिक के माध्यम से हम इसको समझने का प्रयास करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो देखिए, मुगल बादशाहों के मकबरों को याद करने से पहले हम मुगल बादशाहों के क्रम को जान लें। तो उस क्रम को जानने के लिए हमारे पास दो ट्रिक है। एक तो बाबर, ठीक है, एक बहू आज शहर जाएगी और बहादुर शेर बनेगी, ठीक है। और दूसरा आपका है भाजपा, बादशाह। ब से हमारा हो जाएगा बाबर, ह से हो जाएगा हुमायूं, अ से अकबर, ज से जहांगीर, स से शाहजहां, अ से औरंगजेब और ब से बहादुर शाह जफर, स से शेरशाह सूरी। या फिर आप इस बड़े ट्रिक को याद कर लीजिए कि बहू आज शहर जाएगी और बहादुर शेर बनेगी। बस हो जाएगा बाबर, हु से हो जाएगा हुमायूं, अ से हो जाएगा अकबर, ज से हो जाएगा जहांगीर, स से हो जाएगा शाहजहां। और ये केवल सेंटेंस को ऐड करने के लिए। और से हो जाएगा औरंगजेब, बहादुर से हो जाएगा बहादुर शाह जफर, शेर से हो जाएगा शेरशाह सूरी और बनेगी को सेंटेंस को केवल मैच कराने के लिए, मतलब सही करने के लिए। दूसरा, मकबरा, किसका मकबरा कहां पर है उसके लिए हमको इस शब्द को याद करना पड़ेगा। और वो शब्द है, जैसे हम किसी राज्य या जिला का नाम याद रखते हैं तो वैसे ही हमको याद रखना होगा कादी सिलराबाद। तो कादी सिलराबाद देखने में कैसा है? तो रंगून सा, यानी कि जैसे हम लोग कहावतें बोलते हैं ना कि राधा का मुख चंद्रमा के समान, तो वैसे ही हम इसको कह लें कि कादी सिलराबाद। कादी सिलराबाद देखने में कैसा लगता है? तो रंगून सा। तो कादी सिलराबाद का मतलब क्या है? तो का से हो जाएगा काबुल, दी से हो जाएगा दिल्ली, सी से हो जाएगा सिकंदराबाद, ल से हो जाएगा लाहौर, रा से हो जाएगा आगरा। क्योंकि अगर शब्द नहीं तो सेंटेंस थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हम लास्ट का लिखेगा। आगरा के बारे में सबको पता है, शाहजहां के बारे में क्या आगरा है। बाद से हो जाएगा औरंगाबाद और रंगून से रंगून और सा से हो जाएगा सासाराम बिहार, ठीक है। तो सासाराम बिहार किसका है? शेरशाह सूरी का। तो अब इसका पहला और इसके पहले से हम मैच करा देंगे, यानी दोनों का सीरियल हमको याद होना चाहिए। यानी कि बाबर का मकबरा कहाँ पे है? काबुल में, हुमायूं का दिल्ली में, अकबर का सिकंदराबाद में, जहांगीर का लाहौर में, शाहजहां का आगरा में, औरंगजेब का औरंगाबाद में, बहादुर शाह जफर का रंगून में, शेरशाह सूरी का सासाराम बिहार में। तो ये सभी मुगल वंश के राजाओं का या शासकों का मकबरा है, जो एग्जाम में हमेशा आपसे पूछता रहता है। चाहे वो किसी भी तरह का एग्जाम हो, वनडे एग्जाम हो या टेस्ट एग्जाम हो, आईएएस जैसे एग्जाम हो, सारे एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे थोड़ा सा इसके बारे में विस्तार से बताएं। अब इसको शुरू करने से पहले थोड़ा सा सर भारी हो गया है, इसलिए थोड़ा सा शायरी पेश करना चाहते हैं। राह न ओझल होने पाए कदम मिलाकर चल, राह न ओझल होने पाए कदम मिलाकर चल, मंजिल तेरी जरूर मिलेगी आज नहीं तो कल। इसलिए अगर पूरी मेहनत और लगन के साथ, जोशो जुनून के साथ अगर आप तैयारी करते हैं तो मंजिल तो आपको मिलेगा, आज नहीं तो कल मत मिलेगा। सब्र करिए और मेहनत करिए, एक न एक दिन आप अपने मंजिल को पाकर रहेंगे, ठीक है। चलिए इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, एग्जाम में क्या होता है कि अगर हम मुगल बादशाहों की अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात कि हमको मुगल बादशाहों के क्रम को याद करना ज्यादा जरूरी है। तो देखिए, मुगल वंश का जो शासन चलता है तो वो मुगल वंश का शासन हमारा कब से कब तक चलता है? तो वो चलता है 1526 से लेकर 1857 की क्रांति तक मुगल वंश ने भारत पर शासन किया। यानी कि शासन शुरू होता है बाबर से लेके बहादुर शाह जफर, बीबी, यानी कि बीबी, हम तीनों में बीबी, हम बीच में भी एक लाइन गिर दे तो यहाँ पे भी आ जाता है बी, यानी बीबी बी, बीबी का बीबी, ठीक है। अब हम बीबी क्यों लिखें? यानी 1526 में मुगल वंश की स्थापना बाबर के द्वारा होती है। मुगल वंश का अंतिम शक्तिशाली जो शासक होता है वो औरंगजेब होता है। यानी कि मुगल वंश बाबर से लेकर औरंगजेब तक का एक कड़ है। इसमें हम कहते हैं कि मुगल वंश यानी शक्तिशाली मुगल वंश या योग्य मुगल वंश। तो शक्तिशाली या योग्य मुगल वंश जो है वो 1526 से लेके औरंगजेब के मृत्यु होने के पहले तक यानी 1707 तक चलता है। और 1707 के बाद से अयोग्य मुगल
या कमजोर मुगल भारत पर शासन करते हैं, जो बहादुर शाह प्रथम से शुरू होता है और बहादुर शाह सेकेंड पर जाकर समाप्त होता है। तो बहादुर शाह बाबर से शुरू होता है, फिर यहाँ पे बीच में अयोध्या मुगल की शुरुआत होती है बहादुर शाह प्रथम से बहादुर शाह जफर यानी कि सेकेंड तक जाकर समाप्त होती है। ठीक है, तो ये मुगल वंश रहते हैं। अब मुगल वंश के स्टार्टिंग जो मुगल वंश के शासक है, इनके बारे में क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। तो इन मुगलों का पहली चीज तो हमको क्रम पता होना चाहिए। तो क्रम याद करने के लिए जैसे सबसे पहले बाबर का पुत्र हुमायूं, हुमायूं का पुत्र अकबर, अकबर का पुत्र जहांगीर, जहांगीर का पुत्र शाहजहां और शाहजहां का पुत्र औरंगजेब, और औरंगजेब का पुत्र होता है बहादुर शाह प्रथम। और इस तरह से कड़ी जो है आगे बढ़ती रहती है। ठीक है, तो इसको याद करने के लिए अगर इंग्लिश वर्जन में आप याद करेंगे तो बादशाह, तो ब से बहादुर, ब से बाबर, ह से हुमायूं, अ से अकबर, ज से जहांगीर, स से शाहजहां, अ से औरंगजेब। और ये मुगल वंश का सीरियल तो नहीं है, मगर ये बहादुर शाह जफर और ये शेरशाह सूरी, यानी कि ये मकबरा के अकॉर्डिंग हमने इस ट्रिक को बनाया है। तो इस ट्रिक को याद करने के लिए आपको बेटर होगा कि ये हिंदी के शब्द आपको अक्सर देखते हैं बच्चों को अटपटांग शब्द बहुत जल्दी याद होता है और बड़ा इनको मजा आता है, इंटरेस्ट आता है। जैसे बहू आज शहर जाएगी और बहादुर शेर बनेगी, यानी बहू जब तक शहर नहीं जाएगी तब तक वो बहादुर बन नहीं सकती, क्योंकि गांव में रहेगी, घूमट काट के बैठी रहेगी, गुटुर गुटुर करेगी, कुछ भी अंदर से क्या खा रही है क्या पी रही है कुछ पता ही नहीं चलेगा। और शहर में जाएगी तो थोड़ा काजू किशमिश मेवा मसाला सब उसको अच्छा खासा मिलेगा, स्वर्ण की तरह अपना खोल के अच्छा सब वो चढ़ती है, किसी भी मॉल में किसी भी रेस्टोरेंट में घुस जाती है। ठीक है, तो इसलिए उनका गांव में डेवलप नहीं हो पाता है, वो शहर में जाकर ही अपने आप को अच्छे से डेवलप कर पाती हैं। जूहू चौपाटी में घूमेंगी, ओड़ा पाव खाएंगी, चले घूमने दीजिए, आइए चल। ठीक है, तो बहू आज शहर जाएगी और बहादुर शेर बनेगी। तो बस हो जाएगा बाबर, मूस हो जाएगा हुमायूं, आस हो जाएगा अकबर, जस हो जाएगा जहांगीर, सस हो जाएगा शाहजहां, और हो जाएगा ये जो जाएगी है ना, ये सेंटेंस को जोड़ने के लिए अच्छा लगने के लिए इसको ऐड किया गया। और हो जाएगा औरंगजेब, बहादुर हो जाएगा बहादुर शाह जफर, शेर हो जाएगा शेरशाह सूरी, और बनेगी भी क्या है, ये सेंटेंस को ऐड करने के लिए अच्छा लगने के लिए अधूरा न लगे। तो शेरशाह सूरी जो है वो सेकेंड अफगानी था, भारत में दूसरा अफगानी साम्राज्य का संस्थापक था। यानी कि भारत में दूसरा अफगानी साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो वो था शेरशाह सूरी। तो अगर ये दूसरा अफगानी साम्राज्य का संस्थापक था तो दिमाग में आ ही गया होगा कि पहला अफगानी साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो बहलोल लोदी, बकलोल लोदी से याद रखोगे तो शायद याद हो जाए। तो भारत में पहला अफगान साम्राज्य का संस्थापक जो था वो बहलोल लोदी था, जो लोदी वंश का संस्थापक था। दूसरा सिकंदर लोदी, जिन्होंने 1504 में आगरा शहर की स्थापना करवाई। और तीसरा था इब्राहिम लोदी, जिसे बाबर ने पानीपत के युद्ध में पराजित करके भारत में मुगल वंश की नींव डाला था। ठीक है, और मध्यकालीन भारत के इतिहास में एक ऐसा ये मतलब कि युद्ध था जिसमें युद्ध भूमि में ही किसी राजा के सर को धड़ से काटकर अलग कर दिया गया हो, ऐसी घटना मध्यकालीन भारत के इतिहास में पहली बार होती है। अब इन शासकों का अगर आपको क्रम याद हो गया तो फिर आपको याद रखना है कादिसिनराबाद। तो कादिसिनराबाद एक शब्द है, ठीक है, ये दिखने में कैसा लगता है, रंगून सा। तो इस शब्द को हम याद करेंगे, कादिसिनराबाद रंगून सा। कास हो जाएगा काबुल, दिस हो जाएगा दिल्ली, सीस हो जाएगा सिकंदराबाद, लस हो जाएगा लाहौर, रास हो जाएगा आगरा, बांस हो जाएगा औरंगाबाद, और रंगून से रंगोली, और सास हो जाएगा सासाराम बिहार। तो इसका मतलब यह है कि बाबर का मकबरा कहां पे है, तो बाबर का मकबरा कहां है जी, बाबर का मकबरा काबुल में, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में, अकबर का मकबरा सिकंदराबाद में, जहांगीर का मकबरा लाहौर में, शाहजहां का मकबरा आगरा में, औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद में, बहादुर शाह जफर का मकबरा रंगून में, शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है। ये हो जाएगा आपका सीरियल नंबर। अच्छा, उस सीरियल नंबर के बाद अब और क्या क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन आपको ये पूछेगा कि बहादुर शाह जफर बाबर का मकबरा काबुल से पहले कहां पर था, तो काबुल से पहले आगरा के आराम बाग में था। कहां पे था, आगरा के आराम बाग में। तो भैया जब आगरा के आराम बाग में था तो क्या बाबर ऐसे ही डोल के चला गया काबुल में, नहीं, क्योंकि बाबर की जो पत्नी थी, बाबर की जो पत्नी थी, एक पत्नी थी बाबर की जिसका नाम था यूसुफ जई,
कैसा नाम और रखते हैं यार ये सब मंगोली। ठीक है, यूसुफ जई। तो यूसुफ जई जो थी उन्होंने ही बाबर के अस्थियों को आगरा के आलमबाग से निकलवा कर काबुल में स्थानांतरित कर दिया और काबुल में बाबर का मकबरा बना दी। ऐसा क्यों? क्योंकि बाबर मरने से पहले कहा था और बाबर की ये आखिरी इच्छा थी कि उसके मरने के बाद उसकी मकबरा कहाँ पर बननी चाहिए? काबुल में, जो उसका जन्म स्थलीय था। और बाबर ने अपना काफी जीवन भी व्यतीत किया था और उस बाबर के इच्छा अनुसार उसकी पत्नी यूसुफ जई ने बाबर के अस्थियों को निकलवाकर काबुल में स्थानांतरित कर दिया और काबुल में बाबर का मकबरा बना दिया। यानी कि बाबर का प्रारंभिक मकबरा कहाँ पर था? आगरा में, और उसके बाद काबुल में। अब इसमें आपको क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? इसमें क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि कौन सा मुगल बादशाह, कौन कौन से मुगल बादशाह है जिनका मकबरा भारत से बाहर है? तो भाई भारत से बाहर देख लो कौन कौन है। एक आपका काबुल हो गया, दूसरा आपका लाहौर हो गया और तीसरा आपका रंगून हो गया। तो ये तीन मुगल बादशाह थे, यानी कि बाबर, जहांगीर और बहादुर शाह जफर। इन तीनों का मकबरा भारत से बाहर है। जैसा कि आप जानते हैं कि 1857 की क्रांति के बाद, 1857 की क्रांति के बाद बहादुर शाह जफर को, बात क्या, 1857 की क्रांति के समय ही बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने रंगून, जिसको बर्मा, म्यांमार के नाम से भी जाना जाता है, रंगून में निर्वासित कर दिया और वहीं की जेलों में रहकर बहादुर शाह जफर का मृत्यु हो जाता है और बहादुर शाह का मकबरा भी उसी रंगून में बना दिया जाता है। इन मकबरों में किसका मकबरा पानी के बीच में है, झील के बीच में है? तो वो है सासाराम बिहार का शेरशाह सूरी का मकबरा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इतना ही आपको जानने की ज्यादा जरूरत आज था। और कादिसरा बात, यानी कि मुगल बादशाहों के मकबरों का क्रम भी आप इसी से याद रखिएगा, इसके बारे में भी एग्जाम में पूछ देता है। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए सबक है। जय श्री राम, राम राम की जय हिंद, जय भारत।